Hello everyone, I am Deepika, Assistant Professor in Pharmaceutical Chemistry Department in RPIIT Medical Campus, Bastada, Karnal. Today I am here to discuss about the mechanism of action of एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते क्या हैं। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं विच आर यूज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कंटेन मैनी इम्पोर्टेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स टू सर्वाइव करने के लिए वो बहुत सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर कैरी करते हैं। If there is minute change in protein structure may lead to change in conformation and the protein become non-functioning and microbes die। अगर उनके प्रोटीन स्ट्रक्चर में की फॉर्मेशन में कोई भी चेंज हो जाता है तो वो क्या करते हैं, नॉन फंक्शनिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोब क्या है, डाई हो जाता है। सो जो हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो 3 टाइप्स ऑफ mechanism for changing in protein structure are observed in antimicrobial agents। so हमारे फर्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन करके वो क्या करेंगे, हमारे माइक्रोब को नॉन फंक्शनिंग कर देंगे और इससे क्या होगा, माइक्रोबिया को क्या है, डाई कर देते हैं। सेकंड हमारा आता है हेलोजिनेशन में क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन एटम, देन वो उसको माइक्रोब्स को नॉन फंक्शनिंग कर देते हैं और हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किल हो जाता है। थर्ड है प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन में क्या करते हैं, वे प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन की फॉर्म में आ जाते हैं नॉन फंक्शनिंग करके और माइक्रोब्स को क्या है, किल कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लिबरेटिंग कंपाउंड्स दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव एक्शन बाय दिस मैकेनिज्म। जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वही क्या होते हैं, गिव एक्शन बाय दिस मैकेनिज्म। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स कोज ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन प्रोटीन और एंजाइम एंड इनएक्टिवेट देम। एग्जाम्पल है सल्फा हाइड्रिल फंक्शनल ग्रुप ऑफ सिस्टीन या दैट इज अमीनो एसिड is important for many protein and enzyme of microbes। Antimicrobial agents convert the sulfur hydryl group to disulfide bond, hence inactivate the protein as restrict the conformational change needed to work। जो हमारा सल्फा हाइड्रिल ग्रुप है प्रोटीन में, ये क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड में। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो प्रोटीन में ये क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करके डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे प्रोटीन में, जिससे क्या हमारा जो माइक्रोब है वो नॉन फंक्शनिंग हो जाएगा एंड किल द माइक्रोब। सेकेंड हमारा आता है हेलोजिनेशन। द हेलाइड एंड हाइपोहेलाइड लिबरेटिंग कंपाउंड्स गिव एक्शन बाय दिस मैकेनिज्म। जो हमारे हेलाइड होंगे और हाइपोहेलाइड्स होंगे वही क्या करेंगे, इस मैकेनिज्म से अपना एक्शन शो करेंगे। एजेंट्स ऐड हेलाइड एटम टू नाइट्रोजन प्रेजेंट एट पेप्टाइड लिंकेज ऑफ द प्रोटीन। जो हमारी पेप्टाइड लिंकेज है नाइट्रोजन पे, उस पर क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हेलोजन एटम कर देंगे एंड देयर बाय चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, और इस तरह से वो क्या है, प्रोटीन की कन्फर्मेशन को चेंज कर देंगे और ये क्या हमारा नॉन फंक्शनिंग हो जाएगा, जिससे कि हमारे माइक्रोब की या तो ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी या फिर माइक्रोब किल हो जाएगा। तो पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन ये हमारा क्या है, नॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर है। जब प्रोटीन जो है हमारे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के साथ एक्ट करेगा तो हम एडिशन हो जाएगा हेलोजन एटम का और इससे क्या है, चेंज हो जाएगा कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। थर्ड हमारा आता है प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। मेटल कंटेनिंग कंपाउंड्स गिव एक्शन बाय दिस मैकेनिज्म। इसमें कौन से कंपाउंड्स यूज होंगे, जो मेटल कंटेनिंग होंगे। जो हमारा मेटल है बाइंड विद इम्पोर्टेंट ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोटीन। जो मेटल है वो जो हमारे प्रोटीन में इम्पोर्टेंट ग्रुप है उसके साथ बाइंड हो जाएगा और एक क्या है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हो जाएगा
इसको हम चिलेशन ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्म बन जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, चिलेशन ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। दिस प्रोटीन मेटल कॉम्प्लेक्सेशन या फिर चिलेशन ऑफ प्रोटीन इनएक्टिवेट द प्रोटीन, और ये प्रोटीन को क्या करेंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे। ये दिख रहा है हमारा नॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर। और फिर हमारा मेटल जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट से मेटल क्या है, प्रोटीन के साइड एक कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर लेगा या फिर चिलेशन ऑफ प्रोटीन बोलेंगे और इनएक्टिवेट कर देगा हमारे प्रोटीन को। सो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स मैकेनिज्म एक्शन, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। थैंक यू।